लिखना भी स्टार्ट कर दिया था, इशाया 53:5। मुझे खुशी से इसने बोला कि इसको लिखो भी, मेडिटेट भी करो। तो सोते जागते उठते बैठते मेरे दिमाग में बस यही वर्स करते करते, और वो चीज़ मतलब ऐसे हो गई कि लोग मुझसे पूछते थे कि तुम्हें ये होता था ना। मैंने कहा क्या होता था, मुझे तो याद नहीं है। स्कूल जाओ तो स्कूल में बच्चे नहीं बैठना चाहते, टीचर्स पसंद नहीं करते। कॉलेज जाओ तो कॉलेज में हॉस्टल से निकाल दिया कि तुम्हारी केयर कौन करेगा। तो मेरे को यही लगता था कि यार मतलब मैं ही क्यों, मेरी माँ ने मुझे मतलब उन्होंने नहीं रखा। सारा सोसाइटी में भी लोग ऐसे बोलते, तो मेरी गलती क्या है? क्या मैं बीमार हूँ तो इसलिए मैं गलत हूँ? यही बीमारी मुझे किसने दी है? मुझे मतलब बहुत क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में, और मैं मतलब नहीं कर पा रही थी। तो मेरे को फिर वही सोसाइटल टेंडेंसीज आ रही थी, क्योंकि मुझे फिर नहीं जीना था। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ कि मैं अपने फादर के एक्सपेंसेस पे ऐसी ज़िंदगी भर मेरे को नहीं काटना है। इससे अच्छा ख़त्म करके एक बार में आप ख़त्म करो। तो ये सब होते होते मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फियर्स भी मुझे ड्रीम्स में ऐसे हो गए थे कि नाइटमेयर्स आते थे कि कोई मुझे मारने के लिए खड़ा हुआ है, या मेरे पूरी बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है, कट्स लगे हुए हैं। लाइट जला के भी सोने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी नहीं सो पाती थी। मतलब बता नहीं सकती वो रातें जो मैंने मतलब कैसे काटी हैं ना। उसके बाद क्या हुआ, 2023 में मैं दिल्ली आई पढ़ाई के लिए ही। मेरे फादर ने मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने कहा चलो जाओ पढ़ो। और इससे पहले कि आप आगे की स्टोरी बताओ, मैं जल्दी से चर्च को बोलना चाहता हूँ। 2012 से ये हो रहा था जी, 2012 से 11 साल की लड़ाई आप ऑलरेडी लड़ चुके थे इस बीमारी से जी। और आपने कहा था कि आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती थी। हाँ, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम मुझे स्कूल से ही थी। मैं स्कूल असेंबली में भी नहीं खड़ी हो पाती थी, मुश्किल से 10-15 मिनट भी कहीं नहीं खड़ी हो पाती थी। ये बचपन से ही आपने हाँ, सफ़र मुझे बचपन से भीड़ में या फिर मैं नहीं खड़ी हो सकती हूँ, मुझे मतलब बेचैनी होने लगती थी। और आपने एसिड रिफ्लक्स का बताया था कि आपको खाना खाने में समस्या थी। हाँ, ऐसे एक्चुअली मेडिसिन इतनी ज़्यादा थी, इतनी हाई डोसेस थी कि मैं खाना नहीं खा पाती थी। मुझे खाने से पहले दवा खानी है, खाने के बाद मुझे दवा खानी, खाना खाने के लिए। और जो खाती भी थी वो सब इंडाइजेशन इतना होता था, मुझे 4-5 स्टूल हो जाते थे दिन भर में, और इतना एसिड रिफ्लक्स होता था कि पानी भी वॉमिट कर देती थी। 2-3 दिन नहीं खा पाती थी खाना मेडिसिन के वजह से। बहुत ज़्यादा हाई डोसेस थी, मतलब मेरे हाथ पैर कांपते थे उसे खा के। ऐसा लगता था कि मैंने क्या खा लिया। और डॉक्टर से कहो तो मतलब ठीक है बेटा, करना है, यही खाना है आपको, यही लाइफ है। आपका इम्यून खुद के खिलाफ है, इम्यून सिस्टम, आपको दवाइयाँ लेनी होंगी जिंदगी भर, कोई इलाज नहीं है, कुछ। और उन्होंने ऐसा कहते हैं डॉक्टर कि आपको हम स्टीरॉयड देंगे, इम्यूनो सप्रेशन देंगे और उसको हम कम करते जाएंगे। हाँ, वो चीज़ कम ही नहीं हुई, हमेशा हाई डोसेस ही चलती गई। मेरी रिपोर्ट्स कभी बदली ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो धीरे धीरे कम करके इसको 1-2 मेडिसिन में कर देंगे कन्वर्ट, बट वो कभी नहीं हुआ। मेरी हमेशा से 15-20 गोलियां चलती थी, सुबह शाम दोपहर। खाली पेट भी मेरी गोलियां थी, खाने से पहले, खाने के बाद, मतलब खाने से ज़्यादा मेडिसिन थी मेरी। तो इतना इम्यूनो सप्रेशन पर कुछ बेहतर नहीं हुआ जिंदगी में? नहीं, मेरी रिपोर्ट्स कभी बेहतर नहीं, हमेशा वर्स्ट ही रिपोर्ट्स आई। वो चाहकर भी कुछ कम नहीं होता था मेडिसिन में, हमेशा ओवरडोसेस ही रही हैं। और मुझे तो खुद भी नहीं पता मैंने किस किस चीज़ की दवा खा ली है, इतनी ज़्यादा मेडिसिन। तो ठीक है बेटा, आप बताओ, क्या दिल्ली आए, क्या हुआ? 2023 में मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली आई थी। तो वहाँ मैं एक सिस्टर नैना से मिली थी। वो यहाँ FOLJ से जुड़ी हुई थी, उनको वो पहले से साल्वेशन लिया था उन्होंने क्राइस्ट में। तो एनी हाउ पहले तो मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ कि कैसे क्या है। तो उनका मतलब जो बिहेवियर था वो देख के मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि इतने अच्छे लोग कहाँ होते हैं दुनिया में। हम लोग तो किसी के लिए अच्छा सोचते भी नहीं हैं। जिस हिसाब से मैं जहाँ से आ रही हूँ, मेरे बारे में तो किसी ने अच्छा सोचा भी नहीं। तो प्रार्थना तो बहुत दूर की बात है। वो कहती थी कि लो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूँ, ये है इससे, और मांगो। मैंने कहा मांगो, क्या मांगूँ? तो उसने कहा अपनी जो तुम्हारा हक है, अपनी चंगाई मांगो। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है क्या? मैंने कहा हाँ, वो तुम्हारी है, तुम्हारे लिए प्रभु ने रखा है, और प्रभु हम सबको चंगा करना चाहते हैं और अच्छा देखना चाहते हैं, तो ये तुम्हारा मांगो। तो मैंने फिर धीरे धीरे उस चीज़ को समझा। फिर जब मैं यहाँ 6 अक्टूबर 2024 में पहली बार FOLJ आई थी, तो वहाँ आकर जब मैंने देखा अपोस्टल जी के वचन सुने, तब मुझे दिल से लगा कि अच्छा यही तो सच है, यही सुनना था मुझे। और
चंगाई के बारे में तो मैं भूल गई थी। मुझे वो रास्ते भर बताती आई कि ऐसे लेना वैसे रिसीव करना, लेकिन जब अपोस्टल जी ने बोला ना तो मुझे बस यही सुनना था। ये सच जो मेरे अंदर था, लेकिन मुझे किसी ने बोला नहीं। मैं जानती थी कि ये सच है, लेकिन किसी ने नहीं बोला। लेकिन फिर अपोस्टल जी ने जैसे हमें सिखाया कि घोषणाएं करो, घोषणाएं कर करके जो तुम्हारा हक है, जो प्रभु ने तुम्हें हक दिया है, उसे प्रेम से ले लो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक शिक्षा सच्ची है। ये यीशु मसीह ने कहा एक पेड़ को उसके फलों से तुम जानोगे। आमीन। उसके फलों से बेटा, जब आप पहले दिन यहाँ आए थे, आपने पहले दिन वो शिक्षा सुनी, मुझे पता है पहले ही दिन आपने उसका सबूत अपनी जिंदगी में देखा। जी। क्या हुआ था, बताओगे चर्च को? उसके बाद से मैंने जैसे लिखना भी स्टार्ट कर दिया था। इशाया 53:5 मुझे खुशी से इसने बोला कि इसको लिखो भी, मेडिटेट भी करो। तो सोते जागते उठते बैठते मेरे दिमाग में बस यही वर्स करते करते, और वो चीज़ मतलब ऐसे हो गई कि लोग मुझसे पूछते थे कि तुम्हें ये होता था ना। मैंने कहा क्या होता था, मुझे तो याद नहीं है। तो ये इनका रजिस्टर है जो साथ लेकर के आई हैं, और मैं इसको खोल कर पढ़ रहा था। लाइन से इन्होंने अपनी चंगाई के लिए लिखा हुआ है, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं। मैं कह रहा हूं ना, विश्वास के योद्धा साधारण नजर आते हैं, पर बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ के फेंक देते हैं। आमीन। और जिस दिन ये बेटी पहले दिन इस जीवित कलीसिया में आई थी, और हमारे आत्मिक पिता ने जब वचन भेजा और इन्होंने वचन को ग्रहण किया, जो इनको बचपन से सांस लेने की बीमारी थी, सांस में दिक्कत होती थी, सफोकेशन होता था, वो बता रही हैं स्कूल में असेंबली में 10 मिनट से ऊपर खड़ी नहीं हो पाती थी। यहाँ पर सर्विस में 5-6 घंटे थी, जिसमें कितने घंटे खड़ी रही, वो उनके लिए शायद बचपन से पहली दफा था। क्या पहली बार ऐसा मतलब हुआ। और मैं उसके बाद दो बार और आई सर्विस में, फिर वो चीज़ अपने आप ही हील हो गई। मुझे उसका कोई कंप्लेंट नहीं। उसके बाद से दिसंबर में क्या मुझे हर बार जैसे स्वेलिंग हो जाती थी फेस पे। जैसे ठंड भी मेरी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकती थी। तो ठंड में ब्लड क्लॉट्स हो जाते थे शरीर में, अर्थराइटिस का पेन, माइग्रेन तक मुझे ठंडों में होता था। इतना ज़्यादा कि मैं कपड़े पहनने में भी मुझे बहुत मुश्किल होती थी, कहीं बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होती थी। धूप में नहीं बैठ सकते आप, ठंडों की धूप में भी नहीं बैठ सकती थी। आपने बताया था डॉक्टर ने आपको सन में जाने से मना किया था, आपकी स्किन डैमेज हो गई थी, डॉक्टर ने कहा सन में नहीं जा सकते। आप कमरे की लाइट में, आपको कमरे की लाइट में भी मना है, कमरे की लाइट भी नहीं लगनी चाहिए स्किन पे। उसके बाद क्या हुआ जब यहाँ पे आना शुरू हुआ? उसके बाद फिर मुझे 1 साल से है ही नहीं कोई दिक्कत। आदिति मुझे बता रही थी कि 5 साल से इनको सर्दियों में पेन होता था, जोड़ों में अर्थराइटिस का पेन होता था, स्वेलिंग होती थी, मसल पेन होता था, ब्लड क्लॉट्स होते थे, स्किन में स्पॉट्स होते थे, जो स्किन डैमेज होता था, आपने देखा फोटो में। पिछले साल से ये पूरी तरह चंगी हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप रिजॉइस करो हमारे साथ में, ये गवाही हमारे पास पहले ही आ गई थी। ठीक है, हमने एक गवाही पहले क्यों नहीं दिखाई, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। क्योंकि इस घर में जो हमारे आत्मिक माता पिता चाहते हैं वो ये है कि हर एक गवाही प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए सच्ची गवाही हो, वेरीफाइड गवाही हो। जब तक मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित नहीं हो गया, हम ये गवाही आपके सामने लेके नहीं आए हैं। 6 महीने से आपको अमरजीत की कहानी पता है ना, वो बार बार जाकर अपनी रिपोर्ट कराता रहा। जब तक रिपोर्ट उसकी नेगेटिव नहीं आ गई तब तक गवाही हमने नहीं दी यहाँ पे। ठीक वैसे ही इस बेटी ने अमरजीत की गवाही सुनी थी, ये बार बार जाके लूपस की रिपोर्ट कराती रही। जब तक इसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई तब तक ये गवाही देने नहीं आई है। और जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो एक लूपस एक लाइलाज बीमारी है, तो डॉक्टर के हिसाब से 80 साल बाद भी रिपोर्ट नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन जो डॉक्टर के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है भैया। आमीन। जो इंसान के लिए असंभव है वो हमारे परमेश्वर के लिए संभव है। आमीन। इस बेटी ने एक और लूपस की गवाही यहां से दी गई थी, आप लोग को याद होगी। इन्होंने वो गवाही सुनी और इनके दिल में आशा जागी कि अगर प्रभु ने उसको चंगा किया तो प्रभु मुझे भी चंगा कर सकता है। वहां से ये विश्वास की यात्रा इन्होंने शुरू किया।
विश्वास की किताब इन्होंने जो अपोस्टल ने लिखी है, उसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं, घोषणा करना, वचन की घोषणा, वचन को लिखना, इन्होंने वो करना शुरू कर दिया। इन्होंने बार बार, अच्छा ये कलीसिया का वचन सुनना, देखिए जीवित कलीसिया में जब आप रोपे जाते हैं, जो वचन आपको यहां से भेजा जाता है वो जीवनदायी वचन है। यीशु ने कहा मेरे वचन आत्मा और जीवन है। जो वचन यहां से प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हर संडे भेज रहा है वो जीवन है आपके लिए। आमीन। और ऐसे ही एक रविवार ये बेटी जब हमें उस दिन ऑनलाइन देख रही थी तो हमारे आत्मिक पिता ने एक वचन भेजा जो इन्होंने पकड़ लिया। इनका घर का नाम आंचल है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन प्रभु का आत्मा आपका घर का नाम भी जानता है। आमीन। टीम, क्या हम वो वीडियो दिखा सकते हैं? आंचल, आंचल। The Lord is healing you from multiple problems. परमेश्वर आपको बहुत सारी बीमारियों से चंगा कर रहे हैं। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Receive your healing. अपनी चंगाई को लो। आंचल, आंचल। Receive your healing. अपनी चंगाई ले लो। The Lord is working in your family. परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। In your family. आपके परिवार में काम He's कर रहे going to हैं। turn things around. चीजें बदलने वाली हैं, वो बदल रहा है। Things in your families will turn around. आपके परिवार में वो चीजों को बदल रहा है। आमीन। और वो मल्टीपल बीमारियां प्रभु ने चंगी कर दी हैं। उंगलियां कम पड़ जाएंगी पर गिनने के लिए रेडी हो जाओ। अर्थराइटिस चंगा हो गया, मसल क्रैम्प चले गए, लूपस जो लाइलाज बीमारी थी चली गई। 5 साल से सर्दियों में जो दर्द था, ब्लड क्लॉट होते थे, स्किन पे निशान होते थे, बाय बाय। स्किन पूरी तरह नई हो गई है, एकदम रिस्टोर हो गई है। इनके बाल झड़ गए थे, बाल कमजोर हो गए थे, प्रभु ने बाल नए कर दिए हैं, शाइनी कर दिए हैं। सूरज की रोशनी में नहीं जा सकती थी, प्रभु ने चंगा कर दिया, सूरज में ही जा सकती हैं। इनका दाहिना हाथ कमजोर हो गया था, जैसे उन्होंने बताया उस बीमारी के चलते। आज वो पूरी तरह आजाद हैं, कोई दर्द नहीं है दाहिने हाथ में। बचपन से इनको डरावने सपने आते थे, डिप्रेशन में, सुसाइड में थी, प्रभु ने उससे भी आजाद कर दिया है। और जो माइग्रेन था वो तो याद भी नहीं है कब हुआ था पिछली बार। आमीन। और खाना खाने से पहले और बाद की दवाइयों को बाय बाय। आज कमन अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। इस समय ये समय है कि अपनी चंगाई को भी आप ले लो, क्योंकि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी से भी बीमारियों को बाय बाय कर रहा है। मेरे साथ कहो, बीमारियों बाय बाय, दवाइयों बाय बाय। आप जानते हैं इस बेटी के लिए डॉक्टर ने कहा था ग्रेड 4 किडनी डिसऑर्डर, किडनी खत्म हो चुकी है, डॉक्टर ने कहा था, यही कहा था, ग्रेड 4 जी, किडनी ग्रेड 4 डिसऑर्डर कह दिया था, कंफर्म कर दिया था। प्रभु ने किडनी भी नहीं कर दी है भैया। उस लूपस के चलते जो अंग नाश हो गए थे, प्रभु ने वो अंग नाश कर दिए, बीमारियां नाश कर दी। अरे हमारे परमेश्वर के लिए क्या बड़ा मुश्किल है। कबार अपने हाथों को उठा लो, क्योंकि वही परमेश्वर आज आपके बीच में चला फिर रहा है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। असंभव नाम की कोई चीज आपके सामने है ही नहीं। यीशु, आज आप यहाँ चल और फिर रहे हो। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, आप हमारे बीच में आज मौजूद हो। अपने लोगों को छू रहे हो, अपने लोगों को चंगा कर रहे हो। जो आपने अदिति के लिए किया, आप यहाँ मौजूद हर एक परिवार के लिए कर रहे हो। यीशु नासरी, आज हर एक लाइलाज बीमारी का बंधन नाश कर रहे हो आप यीशु के नाम में। हम धन्यवाद देते हैं। कमर उसको धन्यवाद दो। धन्यवाद